Hello everyone, welcome to Total DigiCampus brought to you by STL Total। आज हम डिस्कशन करेंगे एकेडमिक्स मॉड्यूल का रिपोर्ट कार्ड के बारे में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू लॉग इन, देन क्लिक ऑन एकेडमिक्स एडमिन। जैसे ही हम एकेडमिक्स एडमिन पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो हमें ओपन होता है। सो लेट्स गो टू द रिपोर्ट्स कार्ड्स। सो क्लिक ऑन रिपोर्ट कार्ड्स। यहाँ पे हमें 4 टैब मिलता है काम करने के लिए। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू द प्राइमरी सेटअप्स फॉर रिपोर्ट कार्ड। द फर्स्ट सेटअप इज सिग्नेचर्स। यहाँ पे हमें सिग्नेचर्स ऐड करना है। जो भी सिग्नेचर हमें रिपोर्ट कार्ड के ऊपर चाहिए होगा तो वो सारा सिग्नेचर लाइन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है क्लास टीचर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तो ये आपके स्कूल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। तो और एक बात यहाँ पे ध्यान पे रखना है, यहाँ पे जो भी आपका ऑर्डर नंबर होगा इसी हिसाब से वो आपके रिपोर्ट कार्ड में फ्रॉम द लेफ्ट साइड उसी ऑर्डर पे रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज यहाँ पे है क्लास टीचर, वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ऑर्डर नंबर है 1 2 3। सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड as from the left of report card, it will be reflected as class teacher, then vice principal and the last one is principal। okay, so इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान पे रखना है कि ऑर्डर नंबर आपको जो भी ऑर्डर पे चाहिए होगा आपको यहाँ पे उसी ऑर्डर के हिसाब से वो सेटअप करना है। देन कम्स टू पीटीएम सेटअप। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो भी पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन होता है, हमारा जो भी पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, तो वो मेनली हमारा जो भी रिपोर्ट कार्ड जब जनरेट होता है, रिपोर्ट कार्ड जब पब्लिश होता है उसी के बाद ही होता है। तो फिर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हमारा जो पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन होगा उसी के रिगार्डिंग डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे एक ऐड है कि एनुअल करके एक ऐड है, ठीक है। तो अगर हम अभी देखें तो ये कहाँ पे यूज़ होता है वो हम देखेंगे जब रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेंगे तभी इसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना हमें याद रखना है कि यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं पेरेंट टीचर का जो कम्युनिकेशन होता है उसी के रिगार्डिंग, लाइक हैप्पी ईयरली रिपोर्ट कार्ड या फिर एनुअल रिपोर्ट कार्ड। सो जो भी रिगार्ड्स में पेरेंट टीचर का कम्युनिकेशन होता है। वेल, देन कम्स टू रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सो द फर्स्ट थिंग वी कैन ऐड हियर। तो यहाँ पे आके हम ऐड कर सकते हैं कोर्स, क्लास, सेक्शन यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। देन रिपोर्ट कार्ड का नाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन कौन सी डेट को रिपोर्ट कार्ड इशू होगा ये हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी एक ऐड है, हम उसे दिखाते हैं। यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन से कोर्स, कौन सी क्लास के लिए, कौन सी एग्ज़ाम के लिए हमें रिपोर्ट कार्ड चाहिए। तो हम जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो जब हम रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेंगे तभी हमें रिपोर्ट कार्ड पूछेगा कि हमें कौन सी एग्ज़ाम के लिए रिपोर्ट कार्ड दिखाना है या फिर मार्क रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो एग्ज़ाम का नाम नहीं होगा तो फिर जनरेट रिपोर्ट कार्ड के टाइम पे हमें ये एग्ज़ाम का रिपोर्ट कार्ड मिलने में दिक्कत होगा या फिर नहीं मिलेगा। तो फिर इसको हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, अनपब्लिश कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से फ्रीज करते हैं तो फ्रीज कब होता है रिपोर्ट कार्ड, जब हमारा कोई भी क्लास के लिए रिपोर्ट कार्ड में मार्क एंट्री वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जाके हम उसे फ्रीज कर देते हैं। तो यहाँ से फ्रीज करने के बाद हमें मार्क जो एंट्री हम किए हैं बच्चे के लिए तो वो चेंजेस के लिए और कहीं पे भी कुछ भी ऑप्शंस नहीं दिखाता है, ठीक है। तो हम जब भी इसे फ्रीज करते हैं तो फिर हमें ये ध्यान पे रहे कि ऑल द टीचर्स हैव एंटर्ड द मार्क परफेक्टली सो दैट वी कैन फ्रीज दिस। तो फिर पब्लिश का क्या ऑप्शन है, पब्लिश अगर हम यहाँ से करते हैं तो फिर रिपोर्ट कार्ड स्टूडेंट के लॉगिन पे अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो फिर
यहाँ से हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम का नेम वगैरह, उसे एडिट कर सकते हैं, डेट ऑफ इशू यहाँ पे दिखा सकते हैं, देन इसे डिलीट कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, अनपब्लिश कर सकते हैं। तो इतना सारा ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। तो चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे हमें और एक ऑप्शन दिया गया है हेल्थ एंड हाइजीन का। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिला है। तो द फर्स्ट वन इज़ एक्सेल डाउनलोड। जो भी एग्जिस्टिंग डाटा है तो उसे हम डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। जो भी एग्जिस्टिंग डिटेल्स हम हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड फिलअप किए हैं उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। सो द सेकेंड ऑप्शन इज़ एक्सेल अपलोड। यहाँ से हम टेम्पलेट अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसे फिलअप करके फिर यहाँ पे वो डाटा अपलोड कर सकते हैं इन बल्क। अगर हम स्टूडेंट वाइज एंट्री करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिर चलिए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ एक्सेल डाउनलोड। जैसे ही हम एक्सेल डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें कोर्स क्लास चूज़ करना है कि कौन सी डिटेल्स हम एंट्री किए हैं, कौन सी जो भी क्लास के लिए हम मार्क वगैरह एंट्री किए होंगे वही डिटेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं और उसे डाउनलोड करके आज एक्सेल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डाटा एक्सपोर्टिंग सिस्टम है। तो जो भी डाटा हम हेल्थ एंड हाइजीन के लिए फिलअप किए हैं उसे हमें एक्सपोर्ट करके अगर कहीं पे लेना है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम जैसे यहाँ पे डिटेल्स चूज़ करते हैं, हमें यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, तो हम यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो डार्क कलर में नाम शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट ऑलरेडी टीसी ले चुके हैं। ठीक है, देन चलिए फिर देखते हैं हमारा जो सेकंड ऑप्शन है। सो द सेकंड ऑप्शन इज एक्सेल अपलोड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बल्क में हेल्थ एंड हाइजीन का डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे कोर्स क्लास वगैरह सारा सब कुछ चूज़ कर लेना है। देन यहाँ पे हम डाउनलोड स्टूडेंट लिस्ट करेंगे। जैसे हम डाउनलोड स्टूडेंट लिस्ट करेंगे जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाएगा। देन हमें जो भी मार्क या फिर जो भी डिटेल्स हमें फिलअप करना है, जैसे कि हाइट हो गया, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, डेंटल हाइजीन, विजुअल स्ट्रेंथ, अटेंडेंस डिटेल्स, टोटल क्लास, जो भी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिलअप करना है वो हम फिलअप कर सकते हैं। देन फिर यहाँ पे आके हम चूज़ करेंगे कि कौन से रिपोर्ट कार्ड ये है, कौन सी रिपोर्ट कार्ड के लिए ये डिटेल्स हम फिलअप कर रहे हैं। देन फिर यहाँ पे ब्राउज फाइल करके जो भी फाइल हम फिलअप किए हैं टेम्पलेट यहाँ से चूज़ करना है। देन यहाँ पे हम जाके उसे व्यू कर सकते हैं, एक्सेल टू प्रीव्यू। देन वी हैव टू अपलोड। अगर कुछ डाटा ऑलरेडी हम अपडेट किए हैं और वो डाटा रॉन्ग है या फिर हम उसे ओवरराइट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू क्लिक हियर ऑन ओवरराइट द एग्जिस्टिंग डाटा। देन कम्स टू आवर लास्ट थिंग, स्टूडेंट वाइज एंट्री। अगर हम चाहें तो यहाँ पे स्टूडेंट वाइज एंट्री भी कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे कोर्स क्लास चूज़ के लिए दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे कोर्स क्लास चूज़ कर लेते हैं। जैसे ही हम ये डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करते हैं, हमें यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन सी रिपोर्ट कार्ड के लिए हम ये डिटेल्स फिलअप कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड चूज़ करना है। फॉर द सर्च डिटेल्स, नाउ द स्टूडेंट डिटेल्स हैव बीन शोइंग हियर। सो देन हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि हमें रोल नंबर वाइज एंट्री करना है, एडमिशन नंबर वाइज एंट्री करना है या फिर नेम वाइज एंट्री करना है। सो लेट्स कम डाउन टू द रोल नंबर वाइज। हम जैसे यहाँ पे आते हैं, हमें यहाँ पे कोई भी एक स्टूडेंट को चूज़ करना होता है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे जो भी डाटा है, जो भी फील्ड है, वो सारा यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है। हम जैसे ही कोई स्टूडेंट को चूज़ करते हैं, कोई भी स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो फिर ये सारा फील्ड हमें हाईलाइट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो जो भी डिटेल्स हम एंट्री करना चाहें यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग डिटेल्स में से ड्रॉप डाउन पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम सबमिट करते हैं, ये डाटा सारा सबमिट हो जाता है एंड सेव हो जाता है। देन चलिए फिर देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जेनरेट कार्ड। अभी हम यहाँ पे सिग्नेचर का सेटअप कर लिए, पीटीएम का सेटअप कर लिए एंड रिपोर्ट कार्ड का जो भी बेसिक सेटअप्स है वो सारा अभी कंप्लीट कर लिए हैं। और ये रिपोर्ट कार्ड सेटअप के अंडर ही हमें हेल्थ एंड हाइजीन का डिटेल्स अपलोड के लिए, डाउनलोड के लिए या फिर स्टूडेंट वाइज एंट्री के लिए प्रोविज़न मिलता है। तो जेनरेट रिपोर्ट कार्ड में हमें क्या क्या डिटेल्स मिलता है पहले वो देखेंगे। जो भी डिटेल्स हम रिपोर्ट कार्ड डिटेल्स पे यहाँ पे ऐड किए हैं, जो भी एग्ज़ाम का नाम, वही सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। उसी के साइड पे हमें कुछ सेटिंग दिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सिग्नेचर चूज़ किया है, तो फिर हर कोई रिपोर्ट कार्ड के साइड पे एक हमें सिग्नेचर का डिटेल्स दिखा रहा है। तो सिग्नेचर पे क्या है, जैसे ही हम सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं,
हमें दिखाता है कि जो भी सेटअप में हमारा सिग्नेचर लिस्ट है वो सारा नाम यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमें कौन सा सिग्नेचर हमारे रिपोर्ट कार्ड में चाहिए, सिर्फ उतना ही हमें चूज़ करना है। हम जैसे ही यहाँ पे से चूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है, सिग्नेचर्स विल बी ऑटो सेव व्हेन टिक। तो हमें जो भी सिग्नेचर चाहिए होगा रिपोर्ट कार्ड के ऊपर हम यहाँ से टिक कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं चाहिए होगा तो अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्नेचर का सेटअप। देन कम्स टू एग्जाम मैपिंग। जैसे हम एग्ज़ाम मैपिंग पे जाते हैं, जो कि हम रिपोर्ट कार्ड्स में वहाँ पे दिखाएं कि ये सारा एग्ज़ाम्स होने वाला है, वही सारा एग्ज़ाम का डिटेल यहाँ पे शो करेगा कि फॉर जनरल क्लास 1 EB1 व्हिच एग्ज़ाम्स डिटेल्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन रिपोर्ट कार्ड। अगर मैं यहाँ पे EB1 का चूज़ करता हूँ तो फिर यहाँ पे सिर्फ EB1 का डिटेल्स ही शो करेगा। यहाँ पे वेटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर क्लास 1 और 2। हम यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 रखते हैं और उसे असाइन एग्ज़ाम टू रिपोर्ट कार्ड कर देंगे। अगर हम उसी तरह EB2 के लिए देखें एग्ज़ाम मैपिंग, देन देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि क्लास 1 EB2 के लिए हमें 2 एग्ज़ाम का डिटेल्स एक यही रिपोर्ट कार्ड में चाहिए। तो EB2 रिपोर्ट कार्ड के लिए हमें 2 एग्ज़ाम का डिटेल्स चाहिए, इसीलिए हम उसे सिलेक्ट किए हैं कि हमें सीक्वेंस नंबर पहला में चाहिए EB1 का एंड सीक्वेंस नंबर 2 पे चाहिए EB2 का। देन वी कैन असाइन हियर। उसी तरह हमें यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन सी रिपोर्ट कार्ड में कौन सी एग्ज़ाम का मार्क्स रिफ्लेक्ट करवाना है। देन कम्स टू टर्म डिटेल्स। तो टर्म डिटेल्स में क्या दिया गया है, यहाँ पे हम चूज़ करेंगे कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक हमारे जो स्टूडेंट का अटेंडेंस उसके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर शो करेगा। तो टर्म डिटेल्स में यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमें डेट चूज़ करना है कि फ्रॉम व्हिच डेट टिल व्हिच डेट the attendance of the students will be reflected on the report card. Then comes to PTM. अभी हम यहाँ पे PTM का सेटअप किए हैं, तो यहाँ पे फिर क्या है देखते हैं। जैसे कि हमारा वहाँ पे ऑलरेडी सेटअप था एनुअल का, तो यहाँ पे एनुअल करके दिखा रहा है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे डेट चूज़ करने के लिए दिखाएगा कि कौन सी डेट में पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी डेट चूज़ करके इसे सेव कर सकता हूँ। देन कम्स टू टेम्पलेट। टेम्पलेट पे अभी हमारा AWS में स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो होता है फॉर ईच एंड एवरी स्कूल, सो देर इज़ नो नीड फॉर टेम्पलेट। अगर इसके ऊपर कुछ अपडेट आता है तो फिर हम आपको इसके ऊपर अपडेट देंगे। देन कम्स टू जेनरेट। हम जेनरेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ से हमारा फाइनल स्टेप है, यहाँ से हम अपना जो भी रिपोर्ट कार्ड है उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिले हैं। हम यहाँ पे सेक्शन चूज़ करेंगे, स्टूडेंट एक्टिव है, टीसी है या फिर स्टॉक ऑफ है, यहाँ से हम चूज़ करेंगे। देन एक स्टूडेंट के लिए निकालेंगे या फिर हर स्टूडेंट के लिए हमें डिटेल्स चाहिए उसे यहाँ पे चूज़ करेंगे। देन अटेंडेंस फ्रॉम, यहाँ पे हमें चूज़ करना है कि हमें जो अटेंडेंस डिटेल्स कहाँ से लेना है। जो टर्म डिटेल्स करके हम जो डेट चूज़ किए हैं वो डेट रेंज में से लेगा, या फिर जो हेल्थ एंड हाइजीन में हम एंट्री किए हैं वहाँ से लेगा। ठीक है, तो फिर ये अटेंडेंस डिटेल्स हमें चूज़ करना है। देन वी हैव टू चूज़ हमें रिपोर्ट कार्ड के ऊपर हमारा हेडर चाहिए या फिर हेडर नहीं चाहिए। देन हमें यहाँ पे चूज़ करना है कि एक साथ हमें कितना स्टूडेंट का प्रिंट आउट हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे चूज़ करके जैसे ही रिफ्रेश करते हैं हमें यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल आ जाता है। तो चलिए फिर प्रिंट 1 पे क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे हमें 10 स्टूडेंट का डिटेल्स मिल जाएगा क्योंकि हम सेटअप में 10 स्टूडेंट चूज़ किए हैं। देखिए अब यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड आ गया। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्क्स वगैरह एंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी हमें रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट अच्छे से यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ तक हमारा जो रिपोर्ट कार्ड का सेटअप एंड रिपोर्ट कार्ड जेनरेशन का पार्ट था। तो आज के लिए इतना ही है। हम आज कवर किए सिग्नेचर डिटेल्स, PTM setup, report cards and generate cards. Thank you so much for watching.